रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज एक नया मसला लेकर के आपकी बारगाह में हाजिरी हो रही है। मसला ये है कि ज़ैद जो है तिजारत की गर्ज से जो है सफ़र में रहता है, तिजारत करता है तो सफ़र में ही रहता है, उसका अक्सर अय्याम सफ़र में गुजरते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो 1-2 घंटे के लिए अपने घर भी आ जाता है। तो ऐसी सूरत में वो 1-2 घंटे के लिए जो घर पे आता है और उस दौरान कोई नमाज का वक्त हो जाता है, तो क्या वो घर में आने की सूरत में अगर वो नमाज वहाँ घर में मिलती है उसे, तो उस नमाज को वो कसर पड़ेगा या जो है पूरी पड़ेगा? तो इसके बारे में क्या शरीयत का हुक्म है? तो ज़ैद देखें कि ज़ैद अगर सफ़र में रहता है और उसका लगातार सफ़र ही रहते हैं और वो सफ़र में रहता है, तिजारत करता रहता है, तो तिजारत की गर्ज से सफ़र में है तो सफ़र में जितनी भी वो नमाज़ें पढ़ेगा, जो फ़र्ज़ 4 रकत वाली नमाज़ें, उनमें कसर करेगा वो, और वो कसर करता रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर वो 1-2 घंटे के लिए अपने घर आता है और उसके दरमियान में वो कोई नमाज पाता है और नमाज पढ़ता है, तो वहाँ पर अब ऐसी सूरत में वो नमाज पूरी पड़ेगा, क्योंकि घर पहुँचते ही वो जो है गया मुकीम हो गया, अगरचे वो इकामत की नियत ना करे, इकामत की नियत ना करे, घर जाते ही वो मुकीम हो गया, अगरचे 1-2 घंटे के लिए जाए तो लिहाजा वो नमाज पूरी पड़ेगा, अगरचे वो इकामत की नियत ना करे। जैसे कि फतावे आलमगीरी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 142 पर यह बात मज़कूर है कि अगर मुसाफिर जो है अपनी मकाम, अपने ठिकाने पर पहुंच जाए तो वहां पर वो अपनी नमाज को पूरी पड़ेगा, अगरचे इकामत की नियत ना करे।